हेलो, वेलकम टू एवर इंग्लिश। आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे ताकि आप आसानी से इंग्लिश सीख पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। आज का पैराग्राफ है आ स्पेशल हॉलीडे सेलिब्रेशन, यानी कि एक विशेष अवकाश जश्न या फिर सेलिब्रेशन यानी उत्सव भी होता है, तो एक विशेष अवकाश उत्सव। अ स्पेशल हॉलीडे सेलिब्रेशन इज़ अ टाइम ऑफ जॉय। ये जो हॉलीडे सेलिब्रेशन होता है, स्पेशल हॉलीडे सेलिब्रेशन होता है, ये टाइम ऑफ जॉय यानी उल्लास का समय होता है। रिफ्लेक्शन एंड टुगेदरनेस और चिंतन, विचार करने का, और टुगेदरनेस यानी साथीपन का समय होता है। ऑफन मार्क्ड बाय यूनिक ट्रेडिशंस एंड चेरिस्ड मेमोरीज, यानी अक्सर क्या करता है, मार्क करता है, दिखाता है, शो करता है, दर्शाता है बाय यूनिक ट्रेडिशन यानी अनोखे अनोखे परंपराओं को दर्शाता है। एंड चेरिस्ड मेमोरीज, और मेमोरीज, बहुत सारे मेमोरीज दे के जाता है, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मेमोरीज भी, यादें भी दे जाता है। मेमोरीज यानी यहाँ पे स्मृतियाँ भी है, स्मृतियाँ भी होती हैं और यादें भी होती हैं, ठीक है। अमंग द मैनी हॉलीडेज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड, यानी कि इनमें से बहुत सारी जो हॉलीडेज होते हैं, बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, वो सब कहाँ, वो वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया भर में सेलिब्रेट की जाती है, मनाई जाती हैं। क्रिसमस स्टैंड्स आउट एज वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एंड बिलव्ड। क्रिसमस जो होता है वो स्टैंड आउट यानी सेलिब्रेट होता है इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सली यानी सर्वव्यापी रिकॉग्नाइज्ड होता है, हर जगह इसको जाना जाता है, एंड सबसे ज़्यादा बिलव्ड होता है, इसे प्यार भी बहुत करते हैं। ये जो क्रिसमस होता है ये मोस्ट यूनिवर्सली में से एक रिकॉग्नाइज्ड और बिलव्ड हॉलीडे होता है। दिस हॉलीडे, ये जो हॉलीडे है, ऑब्जर्व ऑन December 25 दिसंबर को ये मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ब्रिंग्स फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ टुगेदर इन अ स्पिरिट ऑफ लव, जेनरोसिटी एंड फेस्टिविटी, यानी कि लोगों को लाता है, ब्रिंग करता है परिवारों को, फैमिलीज़ को, कम्युनिटीज़ समुदायों को, टुगेदर यानी एक साथ, इन अ स्पिरिट ऑफ लव, जेनरोसिटी, फेस्टिविटी, यानी कि प्रेम, उदारता और उत्सव की भावना से लोगों को, परिवारों को और समुदायों को क्या करता है, एक साथ लाता है। द प्रिपरेशन फॉर क्रिसमस बिगिनस वीक्स इन एडवांस, यानी ये जो प्रिपरेशन होता है, क्रिसमस की तैयारियां होती हैं, वो शुरू हो जाती हैं हफ्तों पहले। बिगिन वीक्स इन एडवांस यानी पहले से ही, हफ्तों पहले ही शुरू हो जाती हैं। विद होम्स, स्ट्रीट्स एंड स्टोर्स adorned with twinkling lights, wreaths and beautifully decorated Christmas trees, यानी कि इन दिनों क्या होता है कि पहले एडवांस में ही घर, विद होम्स, स्ट्रीट्स यानी सड़कें, एंड स्टोर्स यानी जो दुकानें होती हैं, अडोर्न हो जाती हैं, अडोर्न यानी सुसज्जित हो जाती हैं, सज्जित होती हैं, विद ट्विंकलिंग लाइट्स यानी झिलमिलाती चमकती हुई लाइट्स से, सीरीज से, रेट्स यानी कि फूलों की माला, एंड ब्यूटीफुली डेकोरेटेड क्रिसमस ट्री, और बहुत सुंदर तरीके से, सुंदरता के साथ डेकोरेट किया जाता है, सुसज्जित किया जाता है क्रिसमस ट्री को, क्रिसमस के पेड़ को भी सुसज्जित किया जाता है। द एयर इज फिल्ड विद द स्वीट अरोमा ऑफ हॉलीडे ट्रीट्स लाइक जिंजर ब्रेड कुकीज़, यानी कि ये जो एयर होता है, कि जो हवाएं होती हैं वो फिल हो जाती हैं स्वीट अरोमा यानी बहुत प्यारी मधुर मधुर सुगंध से, इस हॉलीडे में, इस त्यौहार में। ट्रीट्स लाइक जिंजर ब्रेड कुकीज़, यानी इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, जिंजर ब्रेड कुकीज़ की तरह। कैंडी कैन्स एंड रोस्टेड चेस्टनट, यानी ये सब वहाँ पे सर्व किए जाते हैं, कुकीज़ दी जाती हैं, कैंडी कैन्स और रोस्टेड चेस्टनट वगैरह वहाँ पे सेलिब्रेशन के तौर पे फिर रखे जाते हैं, खाए जाते हैं। पीपल इंथुजियास्टिकली शॉप फॉर गिफ्ट, लोग उत्साहपूर्वक, इंथुजियास्टिकली यानी उत्साहपूर्वक, लोग क्या करते हैं, शॉप फॉर गिफ्ट,
खरीदते हैं गिफ्ट उपहार के तौर पर। केयरफुली सेलेक्टिंग प्रेजेंट्स फॉर लव्ड वन, यानी सावधानीपूर्वक केयरफुली सेलेक्ट करते हैं, चयन करते हैं प्रेजेंट करने के लिए, देने के लिए फॉर लव्ड वन, जो उनके प्रियतम लोग होते हैं, मतलब जो उनके सबसे करीबी लोग होते हैं उनको प्रेजेंट करते हैं, देते हैं। इंश्योरिंग दैट द जॉय ऑफ गिविंग इज़ फेल्ट बाई ऑल, ये जो जॉय होता है देने का, ये जो उल्लास होता है गिफ्ट देने का, प्रेजेंट करने का लोगों को, ये फेल्ट बाई ऑल, सभी के द्वारा महसूस किया जाता है। मैनी ऑल्सो टेक दिस टाइम टू डोनेट टू चैरिटीज़, बहुत सारे लोग इस समय क्या करते हैं, खरीदते हैं गिफ्ट को इस समय डोनेट करने के लिए, चैरिटीज़ यानी दान में देने के लिए। एम्फेसाइजिंग द हॉलीडेज मैसेज ऑफ काइंडनेस एंड गुडविल, इस पे ये जोर देता है कि ये जो हॉलीडे होता है, ये जो फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है, ये हमें क्या संदेश देता है, काइंडनेस यानी दयालुता का संदेश देता है, और गुडविल यानी सद्भावना का संदेश देता है। वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड ट्रेडिशंस ऑफ क्रिसमस इज़ द गैदरिंग ऑफ फैमिली, इसमें से सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड यानी प्रतीक्षित ट्रेडिशन जो परंपरा होती है वो कौन सी होती है, क्रिसमस की। इज़ गैदरिंग ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड, यानी दोस्तों की और परिवार के गैदरनेस को, जो वो इकट्ठे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा एंटिसिपेट होती है। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस के दिन, क्रिसमस के त्यौहार पर, मैनी हाउस होल्ड्स इंगेज, बहुत सारे हाउस होल्ड्स जो घर में मम्मी लोग होती हैं, बहुत जो घर में काम करती हैं, वो इंगेज होती हैं, व्यस्त होती हैं इन festive activities such as storytelling, watching classic holiday movies और attending midnight mass, यानी कि इस दिन जो हाउस होल्ड्स होते हैं, घर के लोग होते हैं, वो बिज़ी होते हैं इस फेस्टिव एक्टिविटीज़ में, इस त्यौहार में जो भी क्रियाएं होती हैं उस पर बिज़ी होते हैं। सच एज स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाने में। वॉचिंग क्लासिक हॉलीडे मूवी, यानी कि क्लासिक हॉलीडे मूवी देखने में भी बिज़ी होते हैं। और अटेंडिंग मिडनाइट मास, और जो रात में मिडनाइट मास होता है, लोग इकट्ठे होते हैं आधी रात को, जश्न मना रहे होते हैं वहाँ पे, मतलब मास यानी वहाँ पे क्राउड जहाँ होता है उसकी बात हो रही है, तो वहाँ उसे भी अटेंड कर रहे होते हैं कुछ लोग। द वार्मथ ऑफ क्रैकलिंग फायर प्लेस, यानी कि जो ऊष्मा निकलती वहाँ वार्मथ होता है लोगों का। ऑफ क्रैकलिंग फायर प्लेस, यहाँ जहाँ पे मतलब फायर प्लेस होता है, वहाँ पे पटाखे वगैरह जलाए जाते हैं। कंबाइंड विथ लाफ्टर एंड चैटर ऑफ लव्ड वंस क्रिएट्स अ मैजिकल एंड हार्ट वार्मिंग एटमॉस्फेयर, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, हंसी ठहाके लगाते हैं, विथ लाफ्टर एंड चैटर, एंड बात भी करते हैं, ऑफ लव्ड वंस, एक दूसरे से, अपने करीबियों से। क्रिएट्स अ मैजिकल एंड हार्ट वार्मिंग एटमॉस्फेयर, जो कि बनाता है, क्रिएट करता है, अ मैजिकल यानी एक जादुई, एंड हार्ट वार्मिंग यानी हृदय स्पर्शी, एटमॉस्फेयर वातावरण को बनाता है। ओके। चिल्ड्रेन एक्साइटेडली हैंग स्टॉकिंग बाय द फायर प्लेस, बच्चे जो होते हैं वो एक्साइटेडली यानी उत्साहपूर्वक हैंग करते, पकड़ते हैं, स्टॉकिंग बाय फायर प्लेस, जहाँ फायर प्लेस होती है, जहाँ पटाखे वगैरह जलते हैं, वहाँ पे वो हैंग करते हैं, वहाँ पे इंजॉय कर रहे होते हैं, वो उम्मीद कर रहे होते, होप कर रहे होते हैं, टू वेकअप यानी कि वो जब जगेंगे, टू सरप्राइज फ्रॉम सांता क्लॉज, तो उनको सांता क्लॉज की तरफ से क्या मिलेगा, सरप्राइजेज मिलेंगे। अ बिलव्ड फिगर हु सिम्बलाइजेज जेनरोसिटी एंड द मैजिक ऑफ क्रिसमस, अब यहाँ पे सांता क्लॉज के बारे में डिफाइन किया गया है कि अ बिलव्ड फिगर, एक बहुत ही ज़्यादा बिलव्ड, मतलब एक प्यारे फिगर यानी पर्सन, हु सिम्बलाइज, जिनको प्रतीक माना जाता है, जेनरोसिटी यानी कि दयालुता का, एंड द मैजिक ऑफ क्रिसमस, जो कि क्रिसमस के मैजिक, जादू के रूप में उनको माना जाता है। क्रिसमस मॉर्निंग इज़ फिल्ड विथ एक्साइटमेंट, जो क्रिसमस की सुबह होती है वो फिल्ड होती है, भरी हुई होती है, विथ एक्साइटमेंट, उत्साह से, एंड जॉय और उल्लास से, एज फैमिलीज एक्सचेंज गिफ्ट, जो परिवार होते हैं एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, शेयर्स एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड, और एक दूसरे से
शेयर कर रहे होते हैं, साझा करते हैं एक्सप्रेशंस ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड, यानी प्यार और कृतज्ञता के एक्सप्रेशन को शेयर करते हैं। द हॉलीडे फीस्ट इज़ अनदर हाईलाइट। ये जो हॉलीडे होता है, इस हॉलीडे के जो फीस्ट होता है, हॉलीडे फीस्ट यानी इस त्यौहार का जो भोज होता है, इज़ अनदर हाईलाइट, वो अलग ही प्रकाश डालता है। फीचरिंग अ ग्रैंड स्प्रेड ऑफ डिलीशियस डिशेस सच एस रोस्ट टर्की, मैश्ड पोटैटो, स्टफिंग, क्रैनबेरी सॉस एंड array of dessert including Christmas pudding and Yule log cake. Oh my God! द हॉलीडे फीस्ट, ये जो हॉलीडे होता है, हॉलीडे फीस्ट होता है, इस हॉलीडे में जो भोजन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ मतलब कि होता है ना, मतलब कुछ फंक्शन होता है, वैसे क्रिसमस भी सेलिब्रेट होता है, उसमें भोजन कराया जाता है। इज़ अनदर हाईलाइट, जिसमें अलग ही प्रकाश डलता है। फीचरिंग अ ग्रेट स्प्रेड ऑफ डिलीशियस डिशेस, जो कि ये दर्शा रहा होता है, फीचर यानी पॉइंट आउट कर रहा होता है, ग्रैंड यानी भव्य, स्प्रेड ऑफ डिलीशियस डिशेस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट डिशेस वहाँ पे फैली हुई होती हैं, सचेस जैसे कि रोस्ट टर्की, मैश्ड पोटैटो, स्टफिंग, क्रैनबेरी सॉस एंड एन अरे ऑफ डेजर्ट, यानी अरे यानी क्या होता है, श्रृंखला, एक लाइन में, एक कतार में क्या रखी हुई होती हैं, डेजर्ट रखी हुई होती हैं, मीठी मीठी डिशेस, उनको डेजर्ट बोलते हैं। इंक्लूडिंग क्रिसमस पुडिंग, उसमें क्रिसमस पुडिंग भी होता है, एंड यूल लोग केक, ये सब क्रिसमस के त्यौहार में इतनी सारी डिशेस होती हैं। ओके, द मील बिकम्स अ मोमेंट ऑफ यूनिटी, जो मील होता है, भोजन होता है, वो क्या होता है, अ मोमेंट ऑफ यूनिटी, एकता का क्षण होता है, उस समय एकता नज़र आता है लोगों के बीच। वेयर फैमिली मेम्बर्स शेयर स्टोरी, जहाँ पर फैमिली मेम्बर मतलब परिवार के सदस्य जो होते हैं वो साझा कर रहे होते हैं, शेयर करते हैं स्टोरीज, कहानियों को। एक्सप्रेस एप्रिशिएशन, यानी कि एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, एप्रिशिएशन सराहना को, एंड क्रिएट लास्टिंग मेमोरीज, और लास्टिंग मेमोरीज यानी अनंत यादें क्रिएट कर रहे होते हैं। बियॉन्ड द फेस्टिविटीज़, यानी इस त्यौहार के ऊपर भी, परे भी, क्रिसमस होल्ड डीप स्पिरिचुअल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, यानी क्रिसमस पकड़ के रखता है, क्रिसमस दर्शाता है, होल्ड करता है डीप स्पिरिचुअल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, यानी कि गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, कल्चरल यानी सांस्कृतिक, तो गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इम्पोर्टेंस को, महत्व को क्रिसमस दर्शा रहा होता है। फॉर क्रिश्चियंस, जैसे क्रिश्चियन के लिए, इट इज़ अ टाइम टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये जो टाइम होता है इसमें वो लोग जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मतलब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अटेंडिंग चर्च सर्विस, वो चर्च में क्या कर रहे होते हैं, अटेंड करके वहाँ सर्विस दे रहे होते हैं, सेवा कर रहे होते हैं। एंड एंगेजिंग इन प्रेयर्स में व्यस्त होते हैं वो लोग, प्रार्थनाओं में व्यस्त होते हैं। ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता के प्रार्थना में वो लोग व्यस्त होते हैं। मैनी कल्चर्स हैव देयर यूनिक कस्टम्स एसोसिएटेड विद द हॉलीडे, बहुत सारे जो कल्चर्स होते हैं, संस्कृति होती है, हैव देयर यूनिक कस्टम, उनके अपने अलग ही रिचुअल्स, कस्टम्स होते हैं। एसोसिएटेड विद हॉलीडेज, यानी कि एसोसिएट होते, संबंधित होते हैं इस हॉलीडे से। सच इज़ द जर्मन ट्रेडिशन ऑफ एडवेंट कैलेंडर, जैसा कि सच इज़ यानी जैसे कि जर्मन ट्रेडिशन ऑफ एडवेंट कैलेंडर यानी एडवेंट कैलेंडर जर्मन ट्रेडिशन का। द इटालियन फीस्ट यानी इटालियन का जो भोज होता है, फीस्ट होता है, ऑफ द 7 फिशेस, यानी कि 7 मछलियों का वहाँ भोज होता है, फीस्ट होता है। और द मैक्सिकन लैस पोसाडस विच रीन एक्ट, जो कि रीन एक्ट यानी पुनः अभिनय करता है। रीन एक्ट, आज यहाँ पे नई वर्ड मीनिंग मिली, रीन एक्ट्स। ओके, इसका मतलब क्या होता है, पुनः अभिनय। मैरी एंड जोसेफ सर्च फॉर शेल्टर्स, जो कि रीन एक्ट कर रहा होता है
पुनः रिनेक्ट करता है क्या, मैरी एंड जोसेफ के सर्च फॉर शेल्टर यानी कि निवास के लिए, शेल्टर यानी निवास होता है, तो निवास के लिए खोज कर रहा होता है। ये रिनेक्ट पुनः अभिनय करता है, दर्शाता है, बताता है। डिस्पाइट डिफरेंसेस इन ट्रेडिशन, डिस्पाइट डिफरेंसेस इन ट्रेडिशंस, डिस्पाइट डिफरेंसेस इन ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस के डिफरेंस के बावजूद भी, यानी कि परंपराओं के विभिन्नता के बावजूद भी, द एसेंस ऑफ क्रिसमस रिमेन्स द सेम अक्रॉस द वर्ल्ड, जो क्रिसमस का सार है, एसेंस है, इससे जो हमको शिक्षा मिलती है, जो इसमें सार मिलता है, रिमेन्स द सेम यानी कि बना हुआ है, रिमेन है, द सेम यानी उसी तरह, अक्रॉस द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में, अ टाइम ऑफ लव यानी प्रेम का समय, गिविंग यानी देने का समय, चैरिटी का समय, एंड टुगेदरनेस यानी एकता का समय, साथीपन का समय। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, आज के तेज रफ्तार वाली दुनिया में, द हॉलीडे सर्व्स एज अ रिमाइंडर टू स्लो डाउन, ये जो हॉलीडे है ये क्या कर रहा होता है, हमें सेवा प्रदान कर रहा होता है, एज अ रिमाइंडर मतलब हमको बता रहा होता है, सर्व कर रहा होता है, एज अ रिमाइंडर यानी स्मरण के तौर पर, टू स्लो डाउन यानी कि थोड़ा सा रुको, अप्रिशिएट लव्ड वंस, अपने करीबियों का क्या करो, अप्रिशिएट करो, उनको उनकी प्रशंसा करो, तारीफ करो, एंड स्प्रेड काइंडनेस, और दयालुता को स्प्रेड करो, फैलाओ, वेदर चाहे थ्रू शेयरिंग मील्स, चाहे भोजन शेयर करते समय, साझा करने के साथ, एक्सचेंजिंग हार्टफेल्ट गिफ्ट या फिर हार्टफेल यानी हार्दिक, गिफ्ट यानी उपहार, यानी कि गिफ्ट एक दूसरे को वैल्यूएबल गिफ्ट दो, और वॉलंटियरिंग टू हेल्प दोज इन नीड, और स्वेच्छा से, वॉलंटियरिंग टू हेल्प दोज इन नीड यानी वॉलंटियरिंग क्या होता है, स्वेच्छा से सेवा करना, आपकी इच्छा है तो आप लोगों की सेवा कर दो, तो हेल्प दोज इन नीड, जिनको ज़रूरत है उनकी सेवा कर दो, हेल्प कर दो। क्रिसमस फोस्टर्स अ सेंस ऑफ यूनिटी, क्रिसमस बताता है, बढ़ावा देता है, सेंस ऑफ यूनिटी यानी कि एकता के भाव को, एंड जॉय और उल्लास को, दैट एक्सटेंड जो फैलाता है, विस्तार करता है, बियॉन्ड द हॉलीडे सीजन को, जो कि इस अवकाश के सीजन को, मौसम को क्या करता है, बता रहा होता है, एक्सटेंड कर रहा होता है। अल्टीमेटली अ स्पेशल हॉलीडे सेलिब्रेशन लाइक क्रिसमस इज़ नॉट जस्ट अबाउट डेकोरेशन, अल्टीमेटली हालांकि अ स्पेशल हॉलीडे सेलिब्रेशन, ये जो विशेष हॉलीडे अवकाश जश्न है, उत्सव है, लाइक क्रिसमस की तरह, इज़ नॉट जस्ट अबाउट डेकोरेशन, ये केवल डेकोरेशन के बारे में नहीं है। प्रेजेंट्स और फीस यानी प्रेजेंट्स किसकी बात कर रहा है, उपहार की, कि हम लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, और फीस्ट और भोजन के बारे में नहीं है कि डेकोरेशन हो रहा है, साज सजावट हो रही है, उपहार दिए जा रहे हैं, तरह तरह के भोजन करे जा रहे हैं, इसका मतलब क्रिसमस का मतलब केवल यही नहीं है। इट इज़ अबाउट द वार्मथ ऑफ ह्यूमंस यानी कि लोगों के बीच वार्मथ, प्रेम, कनेक्शंस, एंड द स्पिरिट ऑफ गिविंग यानी कि उनके बीच कनेक्शन और देने की भावना के बारे में बात करता है, बताता है क्या, क्रिसमस। एज फैमिलीज एंड फ्रेंड्स कम टुगेदर, जैसे कि फैमिलीज, परिवार और फ्रेंड्स, दोस्त कम टुगेदर, एक साथ आते हैं, द हॉलीडे बिकम्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ लव, ग्रेटिट्यूड एंड होप फॉर द ब्राइटर फ्यूचर, ये जो हॉलीडे होता है, बिकम्स अ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन होता है, ऑफ लव यानी प्रेम का, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता का, एंड होप आशा का, फॉर ब्राइटर फ्यूचर यानी उज्जवल भविष्य के लिए, ये रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिबिंब होता है। थ्रू टाइमलेस यानी समय के साथ साथ, थ्रू टाइमलेस ट्रेडिशंस एंड हार्टफुल मोमेंट, क्रिसमस कंटिन्यूज टू बी मैजिकल एंड मीनिंगफुल सेलिब्रेशन फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस, यानी कि थ्रू टाइमलेस, जैसे समय बीत रहा है, कालातीत, ट्रेडिशंस ये जो परंपरा है, एंड हार्टफुल मोमेंट ये जो
हृदय स्पर्शी मोमेंट है, क्षण है। क्रिसमस कॉन्टिन्यूज टू बी मैजिकल एंड मीनिंगफुल। क्रिसमस जो है वो लगातार क्या होता जा रहा है, मैजिकल, जादुई होता जा रहा है, एंड मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण सेलिब्रेशन होता जा रहा है, जश्न होता जा रहा है, फॉर पीपल ऑफ ऑल एज, यानी सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए। लिविंग बिहाइंड मेमोरीज, मेमोरीज को छोड़ते हुए, यादों को पीछे करते हुए, दैट आर चेरिस्ड फॉर ईयर टू कम, यानी कि ये क्या होता है, सालों बाद आता है जब चेरिस होते लोग अपने प्रियजनों से मिलते हैं, दैट आर चेरिस्ड फॉर ईयर टू कम, यानी कि इसको आने में सालों लग जाता है जब हम अपने मेमोरीज़ को, एक यादों को पीछे छोड़ रहे होते हैं। तो ये है इसकी वर्ड मीनिंग, जैसा कि जॉय, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड प्लेजर। इसको क्या बोलेंगे, उल्लास की एक ऐसी फीलिंग विथ ग्रेट हैप्पीनेस, यानी जिसमें ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती हैं और प्लेजर होता है उसमें, उसको हम बोलते हैं जॉय। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यानी चिंतन, डीप थिंकिंग और सीरियस कंसिड्रेशन, यानी गहन चिंतन करना और सीरियस कंसिड्रेशन अबाउट समथिंग, यानी किसी भी चीज़ के बारे में सीरियस कंसिडर करना, उसको मान लेना और उसके बारे में सोच विचार करना। टुगेदरनेस यानी साथीपन, द फीलिंग ऑफ बीइंग क्लोज टू अदर एंड शेयरिंग थिंग्स विद देम, यानी कि अपनी चीज़ों को एक दूसरे से साझा करना और उनको बहुत ज़्यादा क्लोज फील कराना, मतलब फील करना। ट्रेडिशंस यानी परंपरा, कस्टम्स एंड प्रैक्टिस पास्ड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो जनरेशन से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कस्टम्स जा रहे हैं और प्रैक्टिसेस पास होती हैं उसे हम ट्रेडिशंस बोलते हैं। चेरिस्ड यानी प्रिय, डीपली लव्ड और वैल्यूड। मेमोरीज यानी स्मृतियाँ, रिकलेक्शन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, यानी अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को कलेक्ट करके रखने को हम मेमोरीज बोलते हैं। यूनिवर्सली यानी सर्वव्यापी, रिकग्नाइज्ड और एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिलव्ड यानी प्रियतम, डियरली लव्ड और चेरिस्ड, वही अभी हमने पीछे चेरिस्ड के बारे में पढ़ा था कि डीप लव होता है, वही बिलव्ड भी होता है। इसको हम एंटोनिम बोल सकते हैं, सॉरी सिनोनिम बोल सकते हैं, सिनोनिम यानी समानार्थी। नेक्स्ट इज लव, लव अ डीप अफेक्शन, गहरा प्रेम, फॉर समवन और समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए एक गहरा स्नेह जो होता है, अफेक्शन होता है, उसे हम लव बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज जेनरोसिटी यानी उदारता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, काइंडनेस की जो क्वालिटी होती है, विलिंग टू गिव टू अदर, दूसरों को देने की जो विलिंग, इच्छा होती है, उसे हम जेनरोसिटी बोलते हैं। फेस्टिविटी यानी उत्सव, अ सेलिब्रेशन और जॉयफुल मोमेंट। नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन यानी तैयारी, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रेडी फॉर समथिंग, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें रेडी होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, उसे हम प्रिपरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज अडॉर्न यानी सज्जित, डेकोरेटेड और मेड मोर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वन इज ट्विंकलिंग यानी झिलमिलाती हुई, शाइनिंग विथ अ फ्लिकरिंग और स्पार्कलिंग लाइट, टिमटिमाती हुई लाइट को हम ट्विंकलिंग बोलते हैं। तो आई होप आज के लिए इतना ही। इसमें भी बहुत सारी वर्ड मीनिंग है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आपको अगर इसकी PDF की ज़रूरत होगी तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं।